ये चीज बहुत ज्यादा। तो आप तो रीढ़ में रहते हैं यही अच्छा मन्नत हॉस्पिटल से बराबर ही मेरा घर है। अच्छा अच्छा मन्नत हॉस्पिटल के पास मस्जिद है, मस्जिद से आगे वाला घर मेरा है। सर कोई एक पुराना किस्सा सुना दीजिए, सुना जी सर कुछ अपनी याद है अपनी ताजा कर दीजिए थोड़ी बहुत। नहीं असेंबली का भी सुना था, वो वाला भी सुना। हाँ हाँ वो वाला सुना, वो जीने वाला जीने वाला। अब बताइए थोड़ा क्या होता पहले नाम बता दो क्योंकि मेरे सर पे पास था वीडियो बनी। ये मिट्टू साइकिल का जो 2 जिले हैं कौन एक लोहे वाले, इसमें जो ये राइट वाला है ना, इसके दरवाजा ऐसा था कि अगर उसको कस के बंद कर दो तो वो जाम हो जाता, लग जाता था, तो वो अंदर से फिर खुलता नहीं था। तो ये कंपटीशन होता था कि कौन पहले कूद के बाहर निकल जाए, और बाहर निकलते के साथ ही वो बाकियों को अंदर करके दरवाजा बंद कर दे। कैसे वो फिर वो जो था लात मार के उसको ऐसे यही देख रहा है। बाकी लोग वहाँ से वापस आम घूम करके ये सारी चीजें ये पूरा 6 क्लास से लेके 10 तक तैयब और जमाल की जो एक्टिविटीज थी, घबराहट होती थी स्पोर्ट्स के बहुत, ये जो ग्राउंड बन गया, अच्छा तैयब साहब ये जो बिल्डिंग बन गई, ये पूरा ग्राउंड था, पूरा सारे वो इसी में हुआ करती थी, सारे जो मतलब असेंबली को याद आपकी? और काफी सर अभी खुड्डी भी हुआ करती तो उसमें से निकलते काफी बोल दीजिए सर, आप भी बोल दीजिए कुछ जी, जो भी आपकी यादें हैं। हुआ क्या भाई? हम लोग को एक ही बार फतेह जो मुर्गा बना दिए गए फिल्म देखने के चक्कर में। जमील साहब हम लोगों को ले गए जो है जमात में, अपर कोट वाली मस्जिद में, तो वहाँ तो उनके साथ गए, लेकिन फौरन आ गए, आधा इंटरवल तक फिल्में देखी, फिर वो अटेंड कर लिया जमात। और लोगों ने बता दिया तो मुर्गा बनाएगा। वाली बात बताओ, वाले तो वो है, वो लोग निकलते थे। अब बोलिए सर। अरे वो निकालते थे और पूरा एक होल बना लिया था, और फिर उसमें से निकल के भाग जाते थे। कूमल कहते हैं उसको, कूमल खोद लिया। और जवाले की दीवार जो है पीछे, जहाँ एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, हमें लगता नहीं कि अभी वो है कि बड़ा हो गया, ये नहीं मालूम, अभी देखा नहीं। वो दीवार जो बनी थी वो बाउंड्री वाल से साइकिलें भरा देते थे। और रात में 2 बजे जाते थे पूड़ी खाने, ये सब हम लोग स्टेशन चले जाते थे पूड़ी खाने उस टाइम पे। सर वो इंटरवल में ड्यूटी भी तो लगा देते थे, कोई उसमें करे ना। पूरी बात, साइकिलें बहुत बनाई भाई। ये जी सर। थे यहाँ पर मिट्टू साइकिल में जी, कुछ कहेंगे? रात बोल दीजिए कुछ। ये क्या कहेंगे बेचारे, ये वो वाली बात बता दो, जब तुम सन 72 में आए थे, तुम नहाते नहीं थे, तुम्हारी आपा तुम्हें सन हॉल में नहलाती थी। छोटे थे, ये नहा नहीं पाते थे। मेरे साथ ये रहा है, हम एसएन हॉल में हमारी फ्री एंट्री थी, हम लोग की फ्री एंट्री थी, हम चले जाते थे ना। इतने छोटे थे हम, सही बात। 8th में उन्होंने गेट की 6 नंबर कमरे में रहते थे, खोले हुए हम लोगों को तो बीएड में आते थे पढ़ाने, तो काफी लेके मैडम लोग आया करती थी कि शोर न मचाए। और हमारी बहन जी होते थे जो क्या नाम है, आजम भाई की बीवी, वो लोग पटा के रखते थे कि ऐसा है कि साथ में इनको ये सीनियर थी, दे दो। क्लास मॉनिटर को ज्यादा साथ हम थी वो। बहुत छोटे छोटे क्लास में थे, समझदारी कुछ थी नहीं। जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तब समझ में आया कि ये लोग क्या चक्कर करते थे। हम लोग ऐसे हाल में घुस जाते थे, हम लोग उनका लेकर के पेपर और दे करके आते थे। और जो कर्रल बंदा होता था क्लास में, उसको बुला के वो एक्शन हॉल में बढ़िया अपना खाना वाना हाथ से बना के लाती थी। भाई तू क्लास को कंट्रोल कर रहे थे, अच्छा ठीक है, बड़े खुश हो जाते थे, घर की रोटी मिल गई, उन्हें खिला दी हम लोग को। भाई प्रिंसिपल हुए वहाँ के जो साहब हमसे भिजवाते थे जी, यहाँ शाहजहांपुर में जो जीएफ कॉलेज, हाँ जीएफ कॉलेज जी, जमील भाई आज भी मुझको नाम याद है। और अंजुम और गजाला मैडम रहती थी, और उनके पास में जाया करता था, फ्रीली जाते थे हम लोग यहाँ पीछे से, हम लोग को कुछ पता ही नहीं। अच्छा वो उधर से घूम के जाते थे कि यही होल से जाते थे? पता नहीं, मैंने पाकिस्तान फिल्म हमने अपनी सब हमारी बाजी थी हरियाणा बाजी, उनके साथ तो पूरा ग्रुप और हम बच्चे उनके साथ उंगली पकड़े हुए, और कैनेडी हाउस
संडे में अच्छा मूवी और बालकनी में बैठ के ऊपर जी। वहाँ से देखते थे। मैंने पाकिजा देखी, मदर ऑफ इंडिया, जमात में तो नहीं देखी ना, जमात में ये क्या नाम है, जब वो टाइम आता था बीएड का तो वो आवाज या असेंबली में आवाज आती थी तैयब वाला, तो तैयब इतना बड़ा मुंह टाम निकाल के बाहर आते थे। आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, 15 दिन का काम और 15 दिन की अटेंडेंस आपको घर ही मिल जाएगी। मतलब ये आलम था कि टीचर मार के 15 दिन का आपका जो काम छूट जाएगा, काम और 15 दिन की अटेंडेंस आपके घर पहुंच जाएगी, आपको प्लीज आना नहीं है। मगर तैयब जो स्कूल कहाँ रुके, ये वाले ये जो बाथरूम खोलने वाला, इसको पूछो तो तैयब का घर स्कूल में। तो वो तैयब जो थे वो जैसे साहब, वो उन्होंने बताया कि वो जो है मदन जुदारों की खुदाई में मट्टी के बर्तन निकले थे। हाँ, तो बराबर में खान भाई बैठे हुए थे, वो हमारे खानुद्दीन आजकल वो सऊदी में है जानते, तो वो लिखने में थोड़ा पीछे रह जाते थे। तो पूछते थे तैयब क्या बताया, क्या निकले थे, तो ये बोले थे सोने चांदी के बर्तन। तो वो खड़े अच्छा लिख भी देते थे, फिर वो सेटिस्फाई होते थे, पूछते थे खड़े होकर, मैडम अभी आपने क्या लिखाया, मैं खुदाई में सोने चांदी के, किसने बोला था, तैयब ने बोला। तैयब खड़े हो गए, बाहर निकल जाओ तैयब। ये सही है। तो बाहर जाना होता था क्लास से बाहर, तैयब ऐसे हरकत कर देते थे, मैडम ने कहा तैयब बाहर निकल जाओ। अटेंडेंस में वो जो था तैयब जो था अटेंडेंस होती थी यहाँ पर में, तो वो अपने अपनी क्लास को मॉनिटर खड़े हो जाते थे और उसके अब्बा जी जो थे वो बोलते थे, तो वो हर उस पर वो अपना लड़का हाथ निकाल देता था। तो तैयब का ये काम था कि 4-6 की अटेंडेंस जो मौजूद है उनको एबसेंट कराना, हाथ उठाना है, और जो नहीं है उनका हाथ उठा देना जो लगी, उसका यही काम होता है। कोई टाइम कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन उसको प्रोफेसर साहब, हफीजुर रहमान साहब या कोई टीचर उसको मार न लगाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर टीचरों ने कह दिया था तैयब वालिद तो बड़े शरीफ आदमी है, वालिद तो बड़े शरीफ आदमी है, ये कहाँ से आएंगे क्या खा सकते हैं। फिर बंगाशी पठान होंगे वो। नहीं समझ में आना। चलिए, क्या भाई सब इजाजत, बहुत मजा आया था।